बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन मैं कंजुल रहमान कुकिंग वैली। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरवी की अचारी भुजिया, जो कि बनाना बेहद आसान है। बहुत जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे नाश्ते में भी झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। इतनी गर्मी में आप अंडे के बजाय वेजिटेबल्स बनाएं इस तरह की, और मज़ेदार लच्छेदार पराठों के साथ इंजॉय करें। तो फिर चलिए हम अरवी की भुजिया बनाना शुरू करते हैं। अरवी की अचारी भुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ अरवियाँ ली हैं हाफ केजी, आधा किलो। और ये देखें, अरवियाँ हमेशा ख़रीदते वक्त आप ये ध्यान रखें कि अरवियाँ ऐसी चिकनी दरमियाने साइज़ की हो, जड़ोंदी ना हो। बहुत ज़्यादा इस तरह की जड़ोंदी अरवियाँ होती हैं तो वो अच्छी नहीं बनती। तो फिर चलिए हम इन अरवियों को पील ऑफ कर लेते हैं, छील लेते हैं इन्हें। अरवियाँ छीलते वक्त अगर आपके हाथों में एलर्जी होती है, ख़ारिश होती है, तो अरवियाँ छीलते वक्त आप हाथों में ग्लव्स पहन लें या फिर सरसों के तेल से हल्का सा हाथों को ग्रीस कर लें। तो उससे आप ये है कि आपके हाथों में खुजली नहीं होगी। देखें ये कितनी आसानी के साथ पील ऑफ हो जाती हैं। ये देखें फटाफट पील ऑफ हो जाती है। इसी तरह मैं तमाम अरवियों को पील ऑफ कर लूँगी। तो देखिए यहाँ मैंने तमाम अरवियों को अच्छी तरह से पील ऑफ कर लिया है। अब हम एक बॉल ले लेते हैं और इन अरवियों को 4 पीस में कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैं तमाम अरवियों को 4 पीस में कट कर लूँगी। आप चाहें तो इन्हें राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने तमाम अरवियों को 4 पीस में इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक। तमाम अरवियों में अच्छी तरह से इस नमक को लगा देंगे हम। अच्छी तरह तमाम अरवियों में लगा के मल देते हैं ताकि तमाम अरवियों में नमक अच्छी तरह से लग जाए। नमक से ये फ़ायदा होता है कि अरवियों में जो बहुत ज़्यादा चिपचिपा और एक लेस होता है, तो वो लेस जो है वो काफ़ी हद तक इन अरवियों का ख़त्म हो जाता है। तो इन्हें हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने तमाम अरवियों को आधे घंटे बाद पानी से 3-4 मरतबा अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, इन्हें धो लिया है और इन्हें एक छन्नी में रख लिया है ताकि इनका तमाम पानी निकल जाए। और अब हम चलते हैं इन्हें पकाने के लिए। हमने लिए यहाँ एक कढ़ाई और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप ऑयल। ऑयल को थोड़ा हम गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं ज़ीरा, साबित ज़ीरा 1 टीस्पून, कूटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, सौंफ 1/4 टीस्पून, मेथी दाना 1/4 टीस्पून, कलौंजी 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को हम आधा मिनट फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे मसाले हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये कटिंग की हुई अरवियाँ। अरवियों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक कि इसमें अच्छे से गोल्डन कलर ना आ जाए। देखिए यहाँ अरवियों को मैंने 5 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है और इन पे कितना अच्छा गोल्डन सा कलर भी आ गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुछ ड्राई मसाले। पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। इन मसालों को हम अरवी के साथ आधा मिनट पका लेते हैं ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। इन मसालों को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर, दही आधी प्याली। अब दही और टमाटर को हम अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और दही हमारा दानेदार हो जाए और मसाले भी अच्छे से भुन जाएं। अब हम फ्लेम को लो कर देते हैं और इन्हें 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हम अरवियों को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ अरवी को लो फ्लेम पे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधी प्याली पानी। 70% तो इन्हें फ्राई करने में हमारी अरवियाँ अच्छे से गल गई थी। अब जो थोड़ी बहुत रह गई है कसर, वो अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि हमारी थोड़ी बहुत अरवियाँ जो रह गई हैं वो अच्छे से गल जाएँ। अब हम इन्हें दोबारा लो फ्लेम पे रख देते हैं तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। तो 10 मिनट हो गए हैं हमारी अरवियों को पकते हुए। हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पानी हमारा अच्छे से ड्राई हो गया है और अरवियाँ भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए अरवियाँ हमारी अच्छी तरह से गल गई हैं। ये देखिए अरवियाँ हमारी बहुत अच्छी गल गई हैं और मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त। आप अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा सिरसिरा कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें ऐसे ही रखूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें 4 अदद स्लाइस में कटी हुई। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखें यहाँ कितनी ज़बरदस्त हमारी भुजिया तैयार है, अचारी भुजिया। अब हम इसे 2 मिनट बाद डिश आउट कर लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं तो अरवियों को हम डिश आउट कर लेते हैं।
بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے، مسالہ بہت زبردست بنا ہے، کرنچی کرنچی مرچوں کے ساتھ ہر بائٹ آپ کو بہت ہی زبردست لگے گا، اور آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے ایک بار اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔